मालदीव में भी नकली वीज़ा का कारोबार स्टार्ट हो गया है। कुछ लोग जो है ये काम को बहुत पहले से करते हैं। तो आज वीडियो में मैं बताने जाऊंगा कि यहाँ पे नकली वीज़ा जो होता है वो कैसे मिल रहा है लोगों को। बहुत सारी क्वेरीज आती है कोलकाता से, उत्तराखंड, दिल्ली, बहुत। मालदीव में भी नकली वीज़ा का कारोबार स्टार्ट हो गया है। कुछ लोग जो है ये काम को बहुत पहले से करते हैं। तो आज वीडियो में मैं बताने जाऊंगा कि यहाँ पे नकली वीज़ा जो होता है वो कैसे मिल रहा है लोगों को। बहुत सारी क्वेरीज आती है कोलकाता से, उत्तराखंड, दिल्ली, बहुत लोगों का जो आता है, भैया थोड़ा वीज़ा जांच के बताओ। अब जिनको पता ही नहीं है ऑनलाइन कैसे जांचना है, यहाँ से जो एजेंट वीज़ा दे देता है तो वो वीज़ा एडिट करके दे दे रहा है। किसी का वीज़ा ऑलरेडी निकला हुआ है तो वहाँ पे नाम और जो पासपोर्ट नंबर है वो नंबर को वहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद जो क्लाइंट होता है उसका जो है डाल देता है और बोलता है कि आपका वीज़ा जो है ये इशू हो गया है। तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसे झूठ बोल के फंसाया जाता है यहाँ पे। तो चलते हैं। मैं हूँ विशाल और मैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से हूँ। और जो चैनल है वो अपने आपका खुद का चैनल है जिसका नाम है लाइफ एंड लिविंग। इसको मैं वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ यही है कि बहुत लोगों का क्वेरीज आ रहा है कि भैया ये वीज़ा हमको दे दिए, ये ऑनलाइन शो नहीं हो रहे। तो वीज़ा देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये जो है एडिट करके दिया गया है वीज़ा। तो क्या करते हैं कि जो भोले वाले लोग होते हैं उनसे पैसा ले लेते हैं एजेंट। बोलते हैं कि हम आपको वीज़ा दे रहे हैं 1 दिन में, 2 दिन में, या तो आफ्टर वीज़ा पेमेंट है। ये क्या करते हैं, आफ्टर वीज़ा पेमेंट का नाम जब सुनते हैं ये सोचते हैं फिर ये वीज़ा हमारा जेन्युइन है। तो जब वीज़ा उनको भेज देते हैं, पेमेंट कर देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि बाकी का पेमेंट दो और हम आपको जो है आप आ जाइए फ़्लाइट करके। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब वो इंसान फ़्लाइट करता है तो कोई कोई डिपोर्ट यहाँ से हो जाते हैं और कोई कोई क्या होता है, इंडिया से जब परेशान हो जाते हैं ऑनलाइन जांचते हैं। तो बहुत सारे वीज़ा जो है मेरे पास आ रहे हैं अभी। और कोलकाता से भी एक सुबह एक लड़के का आया हुआ है, तो मैं नाम नहीं बताऊँगा। और उसने वीज़ा लिया है, कह रहा है ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है। देख के मैंने बताया ये तुम्हारा फर्जी है। फिर ऑनलाइन जब मैंने चेक किया तो वो नहीं ऑनलाइन मिल रहा है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप कहीं से वीज़ा ले रहे हो तो पहले उसको ऑनलाइन चेक करो। ठीक है। आप लोगों का पैसा ना ख़राब हो। उसके बाद क्या हो रहा है कि एजेंट फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। कभी ये कह के काट रहा है फ़ोन कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात कर रहा हूँ, ये कुछ सिस्टम में दिक्कत है और सिस्टम में अभी जो है ये नहीं आया है, लेकिन वीज़ा आपका जो है ओरिजिनल है। इस तरीके से मूर्ख बनाते हैं। जो आपको गूगल में सर्च करके जो वीज़ा आपको नहीं दिखे ऑनलाइन तो इसका मतलब है फ़र्जी है। पूरा एकदम पता चल जा रहा है। उसमें जो आपका नाम का स्पेलिंग है उसमें देखना कुछ मिस्टेक होगी, मतलब थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा। वीज़ा में जो वर्ड होते हैं उस वर्ड से थोड़ा मिसमैच कर जाएगा। तो आप उसी वक्त समझ जाइए कि ये जो है नकली वीज़ा। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि आफ्टर वीज़ा पेमेंट है, ठीक है, या आप पहले पैसा दीजिए उसके बाद मैं वीज़ा आपको सेंड करता हूँ, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप उस वीज़ा को जाँच लीजिए। ठीक है। अगर मालदीव में कोई आपका जानने वाला है तो उसको बोलिए कि वीज़ा ऑनलाइन चेक कर, अगर ऑनलाइन शो हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है आप उस वीज़ा पे जो है उस वीज़ा को चेक करवाइए। अगर वो देखते हैं ऑनलाइन शो हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मत करवाइए। इस तरीके से यहाँ पे जो एजेंट लोग होते हैं ना, कुछ एजेंटों का नाम मेरा मुंह में आ रहा है और मैं इतना वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई ऐसे मत हो। अभी एक कश्मीर का लड़का आके ट्रैवल एजेंसी में फंस गया। वो कह रहा है भाई मैं फंस गया, मुझे यहाँ से पासपोर्ट दिलवाओ। यार, जब मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि अब वीडियो तो आप देख जरूर रहे होंगे और बोले होगे भाई मेरा जो है हेल्प नहीं कर रहे और बोल रहे हैं वीडियो में। तो भाई आप कश्मीर से आए हो तो फिर आप जो है इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप? मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कैसे क्या होता है, आप क्यों आए। ठीक है। अब आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, पासपोर्ट मैं कैसे निकाल के दूँ कंपनी से? तो सोचो समझो परखो उसके बाद ही आओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मालदीव आके ही काम करना है। और खाली में अपना पैसा मत ख़राब करो आके यहाँ पे। अगर आना है तो जेन्युइन तरीके से आओ आप इस तरीके से पैसा दे देते हैं, आपको एक वीज़ा एडिट करके दे देते हैं, आप उसको ट्रस्ट कर रहे हो और फिर कोई 2 महीने से 3 महीने से घुमा रहा है, इसको आज सही करवाएंगे कल सही करवाएंगे। अरे भाई सही होगा ही नहीं, वीज़ा तो आपको गलत दे दिया, कैसे सही होगा वो? तो जो चीज़ सही हो ही नहीं सकता उसके पीछे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा, भले ही आप मत आओ यहाँ पे, लेकिन इस तरीके से किसी भी फ्रॉड के केस में मत फंसो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आ रहे हैं लोग, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनका स्टैंपिंग कहाँ से होगा, उनका आईडी कार्ड कहाँ से बनेगा। आईडी कार्ड 2 दिन में बनता है, मैक्सिमम 15 से 20 दिन में आईडी कार्ड और स्टैंपिंग होके चला आता है। 3-3 महीने 6-6 महीने से लोग जो है उसको नहीं दे रहे। क्या है, आपको एक ऐसी जगह से वीज़ा दिया हुआ है जो कंपनी जो है लिस्टेड है ही नहीं यहाँ पे। बाद में इमिग्रेशन ने शायद उसको बैन कर दिया, तो स्टैंपिंग होगा ही नहीं उसका भाई मेरे।
ठीक है, बहुत से लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो अभी मालदीव्स में है कि आप लोगों का जो एजेंट आपका स्टैंपिंग क्यों नहीं करा के दे रहा है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है नहीं स्टैंपिंग कराने का। खराब किए आप लोगों ने पैसे। ठीक है, तो इस तरीके से सावधान रहिए और सतर्क रहिए। अब जो कोई काम कर रहे हैं तो उसके बारे में 2-4 लोगों से पहले पूछ लीजिए। आपका कोई जानने वाला है मालदीव्स में तो उससे पूछ लीजिए, मैं इस काम के लिए आ रहा हूँ, एजेंट ये बोल रहा है, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए। ऑनलाइन जाँचिए, जो गूगल में सर्च कीजिए कि कैसा क्या है यहाँ का करेंसी, हर एक चीज़ के बारे में आप जानकारी लेने के बाद ही आप कोई कदम उठाइए। तुरंत आप मत आइए। आप जो है कुछ सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जो एजेंट बोल देता है उसकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं, फिर रोना स्टार्ट होता है। और दूसरी बात ये कहूँ, ओपन वीज़ा जो पढ़े लिखे कम है वो ओपन वीज़ा मत लीजिए। अगर आपने लिया तो आपको रोना पड़ेगा यहाँ पे। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इंग्लिश जिनको बोलना आता है, तो वो क्या होता है, इंटरव्यू क्वालिफाई करके बहुत अच्छी सैलरी का जॉब ले लेते हैं, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख जैसा भी होता है वो ले लेते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे कम होते हैं, इनको भाषा का नॉलेज नहीं है। ठीक है, ड्रेस थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक ड्रेस पहन लेते हैं, इंटरव्यू किस तरीके से फेस करते हैं यहाँ पे वो उनको पता नहीं होता है, वो सिर्फ एक लेबर के काम के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे इंडिया में जो भोले भाले जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे कम है, जिनको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो उन लोगों को ओपन वीज़ा लेने से क्या मतलब है। ओपन वीज़ा का मतलब ही कुछ और होता है कि आपने लिया, आपने यहाँ पे स्वतंत्र रूप से आप किसी भी कंपनी में कभी भी काम कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। एक जगह से अच्छा ऑफर आया, मेरा जो इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को जो है डिमोटिवेट करूं मालदीव्स के लिए कि ये यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे ऐसा होता है। ये बहुत अच्छी और बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है टूरिस्ट प्लेस के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड में मैं नंबर 1 कहूँगा। एक बार कोई आ गया तो फिर घर वापस जाने के लिए नाम नहीं लेगा। लेकिन जो हमारे कुछ भोले वाले भाई है, उनको उनका पैसा ख़राब कर रहे हैं गलत वीज़ा देके। कंट्री अच्छा है, आप आके जॉब कर सकते हो, खुद से सर्च करो और खुद जॉब लगो, आप किसी पे ट्रस्ट ही मत करो। ठीक है, लेकिन आप ट्रस्ट उसी पे कर सकते हो जिनको आप बहुत पहले से जानते हो, जो ट्रस्टेबल है। लोगों से पूछो वो इंसान कैसा है, अगर 2-4 लोग अच्छा बोले तो समझो वो अच्छा है, लेकिन आप जिसको जानते नहीं अचानक से ट्रस्ट मत करो। ठीक है, और मेरा जो है इंटेंशन डिमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट करना ही है। ठीक है, अगर किसी को बुरा लगा मेरे इस वीडियो से कि वो ऐसे बोल रहे हैं मालदीव्स कंट्री के बारे में, तो मैं दिल से उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ। नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन जो मेरा एक परिचित है, मैं बहुत अच्छी तरीके से उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। मैंने उनको कई बार कहा है कि अगर आप वीज़ा लेते हो तो सही से लेना, क्योंकि ये 2-4 महीने बाद कैंसिल कर देते हैं। फिर उन्होंने सोचा है कि विशाल भाई बोल रहे हैं, पता नहीं किस लिए बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं लेने के लिए मुझे दूसरों से, मतलब ऐसा उन्होंने सोचा है। और सोचने के बाद उन्होंने वीज़ा लिया हुआ है। तो मैंने भी कहा कि भाई आप जानने वाले हो तो आप सोच समझ के लेना, क्योंकि हकीकत मुझे यहाँ के बारे में पता है। उसने माना नहीं मेरी बात, और एयरपोर्ट में जैसे ही आया यहाँ पे तो उसका वीज़ा एडिट किया हुआ था इंडिया से, पता नहीं उसका वीज़ा जांचे नहीं, मुंबई से उसको अलाउ कर दिया यहाँ पे मालदीव्स के लिए। और जैसे ही यहाँ पे एयरपोर्ट में आए तो यहाँ से कहा कि आपका वीज़ा ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, दिस इज़ एडिटेड वीज़ा, फेक वीज़ा। मैं नाम नहीं लूँगा उस दोस्त का, वो भाई भी वीडियो देख रहे होंगे, तो आई एम सॉरी, मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि मैं अवेयर कर रहा हूँ कि आपके साथ जो हुआ दूसरों के साथ ना हो। तो उसने क्या किया, किसी एजेंट से लिया, वो अभी मालदीव्स में है, तो नहीं पता कि उसको नकली वीज़ा किस लिए दिया है। मैंने ज़्यादा क्वारीज नहीं किया। जब वो डिपोर्ट हुआ यहाँ से, डिपोर्टेड उसका जो है मेरे पास भेजा हुआ है, मैं वो यूट्यूब में शो नहीं करूँगा, डिपोर्टी लिखा हुआ है। तो अगर कोई डिपोर्ट होता है यहाँ से तो उसका जो है 25,000 $350 USD जो है वो पेनल्टी लगता है यहाँ पे। तो 25,000 जो है उसका बेकार गया, और रिटर्न टिकट उसको करना पड़ा, वो इंडिया चला गया। तो आई एम सॉरी भाई, आपके बारे में मैंने बताया। और ऐसे सिर्फ आप नहीं हो, ऐसे बहुत सारे भाइयों के साथ में यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। तो मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि थोड़ा देखिए, अगर कोई आपको वीज़ा दे रहा है उसको आप थोड़ा सा जांचिए, ऑनलाइन चेक कीजिए, उसका वैलिडिटी कब तक है वो चीज़ें देखिए। 3 महीने का डिपॉजिट तो नॉर्मल मिलता है यहाँ पे, जैसे कोई वीज़ा लेते हैं तो कंपनी वाले 3 महीने का डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको अगर 1 महीने का डिपॉजिट कर दें और बाकी बोले कि 2 महीने का मालदीव्स जब आप रिच होंगे उसके बाद करेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है, वो कंपनी कर देती है। देखिए, हर एजेंट जो है गलत नहीं होता, लेकिन 98% जो यहाँ से वीज़ा देते हैं वो फर्जी दे रहे हैं। लिस्ट भरा पड़ा है किन किन का वीज़ा मेरे पास फर्जी आया हुआ है। अगर देखना है तो पर्सनल मेरे को व्हाट्सअप में एक मैसेज करना, मैं पर्सनल भेज दूंगा किन का एडिटेड वीज़ा आया हुआ है
जो है देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो नए हैं मेरे चैनल में तो वो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और